बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने चैनल खाना और पकाने में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की शाहाना रेसिपी। नाम है इसका वाइट चिकन मुगलई हांडी। आज तक मैंने अपनी जितनी भी डिशेस बनाई हैं व्यूअर्स, मैंने कभी भी उसका इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया, लेकिन ये डिश जो है इसकी डिमांड है कि इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर कराया जाए। जैसे कि नाम से आप लोगों को पता है, चल ही रहा है कि चिकन, क्योंकि इसमें चिकन का गोश्त इस्तेमाल होगा, इस वजह से वाइट, यानी बनने के बाद इसकी शक्ल वाइट रहने वाली है, इस वजह से वाइट। हांडी में पकने की वजह से हांडी। मुगलई सबसे अहम चीज़ मुगलई क्यों है? ये जो लोग मुग़लों की तारीख जानते हैं वो जानते हैं, मुग़लों ने एक अरसे तक बादशाह के फ़राइज़ अंजाम दिए, बादशाह से मुंसलिक रहे। जब वो बादशाह करते थे तो भी उनका तर्ज़ रिहाइश जो था वो भी बड़ा शाना था। शाना तर्ज़ रिहाइश के अंदर खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। ज़बरदस्त किस्म के शाना किस्म के खाने हुआ करते थे जो मुग़ल बादशाह खाया करते थे। तो हमारी डिश के अंदर भी शाना स्टाइल, शाना टेस्ट है, इस वजह से इसका नाम हमने मुगलई हांडी रखा है। मुग़लों की तीन चीज़ें जो थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी। एक तय्युश पसंदी, एक हुस्न परस्ती, और शाहजहाँ ने एक चीज़ की रिवायत जिसकी रखी अपनी ज़ौजा, अपनी अहलिया से मोहब्बत करने की। ये तीन चीज़ें मुग़लों का ख़ासा रही। लेकिन मुग़लों में फिर एक सबूत ऐसा पैदा हुआ जिसने जो रिवायत शिकन बना और उसने मुग़लों की तमाम रिवायत को तहबाला कर दिया। सिर्फ़ एक रिवायत को ज़िंदा रखा जो शाहजहाँ से मंसूब थी, अपनी अहलिया, अपनी ज़ौजा से मोहब्बत करने की। उस मुग़ल का नाम है ग़ुलाम अहमद मुग़ल। इस टाइम वो इंग्लैंड में मुकीम है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि तारीख़ में जिस चीज़ का ज़िक्र नहीं मिलता, जिस शख्स का ज़िक्र नहीं मिलता, मुझे उसके बारे में कैसे मालूम? तो व्यूअर्स, मुझे इसलिए मालूम कि मैं उनका नवासा हूँ और वो मेरे नाना हैं। अस्सलाम वालेकुम नाना, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरे नाना माशाल्लाह हयात हैं, सेहत व तंदुरुस्त हैं, खाते पीते हैं। उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, वो सेहत व तंदुरुस्त रहें, अल्लाह उनका साया शफ़क़त हमारे सरों पे तादेर कायम रखे। आइए किचन में चलते हैं, रेसिपी देखते हैं कैसे बनती है। व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं किचन के अंदर। आइए, ये हम आज बना रहे हैं खाना अपनी इस डिश को हम बना रहे हैं हांडी के अंदर। उसके नाम की मुनासबत से हांडी को मैंने जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया, आंच फुल है, और ये मैं इसके अंदर 1 कप तेल डाल रहा हूँ जो 150 ग्राम है। ये तेल हमारा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ प्याज जो मैंने ग्राइंड करके रखी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये 1 पाव प्याज है जिसको मैंने ग्राइंड करके रखा है। तेल हमारा गर्म हो गया, मैंने इसके अंदर ये प्याज भी डाल दी। अभी जब तक ये हमारी प्याज जो है थोड़ा अपना कलर चेंज करे, मैं आपको गरम मसाला जो इसके अंदर चाहिए वो पीस कर बताता हूँ। व्यूअर्स, हमारे ये गरम मसाले हैं जिनको हम करेंगे ग्राइंड। ये गरम मसाले भी मैं आपको बता दूँ, ये हमने जो है वो जावित्री ली है थोड़ी सी, ये हमने लिए हैं 8 से 10 अदद लौंग हैं, और ये हमारे पास दालचीनी है 1 टुकड़ा तकरीबन। ये एक जो है बड़ी इलायची है, ये आधा टीस्पून जो है वो काली मिर्च है, और ये 2 से 3 अदद जो है आपने लेनी है सब्ज़ इलायची, और ये आधा टुकड़ा जो है ये जायफल का। अब इन सारी चीज़ों को मैं डालकर कर रहा हूँ ग्राइंड कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स, ये हमारा गरम मसाला है जो पिस कर तैयार हो गया। ये हमने उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्राइंड कर लिया। अब आ जाइए प्याज़ों की तरफ वापस। अब ये हमारा प्याज देखिए, हांडी की अपनी बात होती है। आज तक कभी प्याज को जो है ना वो पकाते टाइम या भूनते टाइम या फ्राई करते टाइम, जो भी कहें आप, इतनी खुशबू नहीं है जो आवाज़ आ रही है, यकीन करें। नाज़रीन, इस टाइम तक आके मैं उन्हें देख पा रहे हैं लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून है। वो सॉरी, वो हांडी में पकाने की वजह से जो है वो पंजाबीपन जो है वो उठ कर आ गया, तो माजरत। खैर, इस टाइम के ऊपर आकर जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, ठीक है, अदरक नहीं डाला है। इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपना ग्रीन चिली पेस्ट। ये मैंने 8 से 10 अदद हमारे पास हरी मिर्चें थी, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये भी मैंने इस टाइम के ऊपर आकर इसके अंदर डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगा, थोड़ा सा भूनूंगा, फिर मैं इसके अंदर डालूंगा चिकन। चिली पेस्ट डालते वक्त भी हमारी आंच फुल थी और अभी भी हमारी आंच फुल ही है। ये व्यूअर्स, हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो भी भुन गई हैं, खुशबू आ रही है प्यारी प्यारी सी। इस टाइम के ऊपर आकर हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 किलो बोनलेस चिकन, जिसको मैंने ये क्यूब्स के अंदर कटवा लिया था और धोकर रख लिया था। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं अपनी हंडिया में डाल रहा हूँ।
एक साथ मैंने सारा चिकन डाल दिया। इसको थोड़ा सा भूनूंगा मैं। ये व्यूअर्स हमारी चिकन बहुत ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हो गई इसकी। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ दही। ये एक पाव दही है जिसको मैंने फेंट कर रखा था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँ मिक्स, फिर मैं इसको ढक कर रख दूँगा। व्यूअर्स हमने दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया तेज़ आंच के ऊपर ही। और अब जो है मैं इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ और आँच को कर रहा हूँ हल्की से थोड़ा ज़्यादा है, दरमियानी से थोड़ा कम। इस टाइम के ऊपर जब हमारी चिकन जो है वो दही के साथ गल रही है, मैं आपको ये सब चीज़ें ग्राइंड करके बताता हूँ जो इसके बाद इसके अंदर डलनी है। व्यूअर्स ये 7 दाने हमारे पास काजू हैं, ये 7 दाने हमारे पास लकी 7 बादाम है, ये 2 टीस्पून 4 मगज़ हैं, ये 2 टीस्पून पिसा हुआ खोपरा है। इनको हम कर दें ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ और मिलता हूँ। मसाला टाइम आ गया, आइए मसाले देख लीजिए। ये हमारी कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, ये पिंक सॉल्ट है 2 टीस्पून। पिंक सॉल्ट थोड़ा सा जायके में हल्का होता है, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये ज़ीरा पाउडर है 2 टीस्पून, ये कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून, ये काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। आइए व्यूअर्स 15 मिनट हो गए हैं हमारी चिकन को पकते हुए, और चिकन को मैं चेक नहीं कर रहा हूँ गली गई होगी कि नहीं। एक तो चिकन है, कोई बकरा या गाय भैंस तो है नहीं। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैंने ये सारे अपने मसाले जो हैं इसके अंदर एक साथ डाल दिए और आँच कर रहा हूँ मैं फुल। और ये व्यूअर्स इसी टाइम के ऊपर आकर हम ये अपने जो ग्राइंड किए थे हमने ड्राई फ्रूट, ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। व्यूअर्स सारे मसाले हमारे जो हैं वो हंडिया के अंदर डल चुके हैं और आँच तेज़ है और भुनाई चालू है। हम इसका पानी खुश्क कर लें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स देखिए हमारा मसाला जो है भुन गया है और हमारी हांडी ने जो है वो तेल छोड़ दिया है। अब मैं आँच को कर रहा हूँ हल्का और मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये 1 कप क्रीम है। ये व्यूअर्स क्रीम डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पकाया और यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ नींबू का रस जो 2 टेबल स्पून है। इसको अच्छे से मिक्स किया। आँच व्यूअर्स हल्की है और अब मैं इसकी करने लगा हूँ गार्निश। मसाला जो मैंने पीस कर रखा था ये सारा का सारा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। व्यूअर्स गरम मसाला मैंने डाल दिया है और इसको मैंने गरम मसाले के बाद किया मिक्स। खुशबू इतनी है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये अदरक, ये धनिया और ये 5 अदद मिर्चें। आँच को हल्का करके ढक के छोड़ रहा हूँ 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट हमारे दम के कंप्लीट हो गए थे। 5 मिनट मैंने चूल्हा बंद करने के बाद उसको मज़ीद छोड़ दिया। 10 मिनट गुजर चुके हैं। आइए देखिए हमारे हांडी की क्या पोजीशन है। उफ ओ इतनी खुशबू है, उफ क्या बात है। आहा देखें इतनी प्यारी थी हमारी हांडी। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको टेस्टिंग टाइम के अंदर बताता हूँ। बस फाइनली हमारी चिकन वाइट मुगलाई हांडी तैयार हो गई है, उसको हमने डिश आउट कर लिया। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा लुक आया। ये हमने इसके ऊपर जो है वो मक्खन भी काट कर डाल दिया है जो तकरीबन पिघलने के आखिरी मराइल के अंदर है। अब मैं इसको चेक करके भी आपको बताता हूँ। वीवोज़ लिटरली बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिच किस्म का, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट था। मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर के ऊपर ट्राई कीजिएगा और मुग़लों को दाद दीजिएगा और उनको दाद सताई ज़रूर दीजिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द बहुत ही प्यारी कोई नई रेसिपी के साथ। लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।